दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गुलाब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नंदिनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। नंदिनी के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती किया करती थी। उसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। नंदिनी सुबह सुबह ही खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी और शाम होने पर घर वापस लौटकर आ जाती थी। नंदिनी के घर के बगल में ही एक बहुत ही बड़ा सा घर था, जिसमें शगुन नाम की एक लड़की रहती थी। शगुन नंदिनी की बड़ी बहन थी, लेकिन शगुन नंदिनी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, उस गांव में एक गरीब औरत घूमते हुए आती है और शगुन के घर के पास आकर रुक जाती है। हे भली लड़की, तुम मुझे भिक्षा दे दो। मैं बहुत दूर से आ रही हूँ बेटी। देश में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इनका ये भीख मांगना नहीं छूटेगा। अरे जाओ जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाना वाना। चल निकल यहाँ से। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रही हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। तुम गुस्सा क्यों करती हो बेटी? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? पहले से ही मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है, ऊपर से तुम यहाँ आकर मुझे और गुस्सा दिला रही हो। यहाँ से तुम अभी के अभी चली जाओ। शगुन उस गरीब औरत को डांट कर अपने घर से भगा देती है। वो गरीब औरत मुस्कुराते हुए आगे चल देती है। फिर वो औरत नंदिनी की झोपड़ी के पास जाकर रुक जाती है। बेटी, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रही हूँ। कृपया करके तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। अरे अम्मा जी, आप वहाँ पर क्यों खड़ी हैं? चलिए, आप जल्दी से अंदर चलिए। नंदिनी उस गरीब औरत को बहुत ही सम्मान के साथ अपने घर के अंदर ले जाती है। वो गरीब औरत नंदिनी की झोपड़ी को देखकर कहती है, हे भली लड़की, तुम मुझे इतने प्रेम से अंदर लेकर आई हो। क्या तुम मुझे पहले से ही जानती हो? अरे अम्मा जी, क्या हम जिन्हें जानते हैं, हमें सिर्फ उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। अम्मा जी, आप इतनी दूर से यात्रा करके आ रही हैं और आपको भूख भी लगी है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर नंदिनी खुशी खुशी उस गरीब औरत के लिए भोजन लाने चली जाती है। वो गरीब औरत नंदिनी की सेवा से बहुत खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद जाते समय वो गरीब औरत नंदिनी से कहती है, बेटा, तुम बहुत ही गरीबी में जी रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं खुश होकर तुम्हें वो चीज दे दूंगी। अरे अम्मा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपकी सेवा की, यही मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें अपनी इच्छा से कुछ देना चाहती हूँ। तुम ना मत कहना। ये लो जादुई गुलाब। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो, आंखें बंद करके उस चीज को इस जादुई गुलाब से मांग लेना और तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। इतना बोलकर वो गरीब औरत नंदिनी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नंदिनी उस गरीब औरत के दिए हुए जादुई गुलाब का कोई भी प्रयोग नहीं करती है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भूख से परेशान होकर नंदिनी अपनी बड़ी बहन शगुन के पास मदद मांगने के लिए चली जाती है। दीदी, मेरे दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके आप मुझे कुछ अनाज दे दो। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मैं आपका अनाज आपको लौटा दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। माफ करना बहन, लेकिन मैं तुम्हें अपना चावल नहीं दे सकती हूँ। मुझे शक है
कि तुम मेरा चावल मुझे लौटा नहीं पाओगी। गलत मत समझना मेरी बहन, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। नंदिनी अपनी बहन से कुछ भी नहीं कह पाती है और उदास होकर अपने घर वापस लौट आती है। तभी नंदिनी को अचानक से उस गरीब औरत के दिए हुए जादुई गुलाब की याद आती है। तब नंदिनी उस गुलाब से कहती है, हे जादुई गुलाब, आज मैं बहुत ही भूखी हूँ, कृपया करके तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। नंदिनी के इतना कहते ही उसके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाने प्रकट हो जाती हैं। अपने सामने इतना सुंदर भोजन देखकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है। अब नंदिनी को जिस भी चीज की जरूरत होती थी, नंदिनी आंखें बंद करके उस जादुई गुलाब से वो चीज मांग लेती थी। अब नंदिनी बहुत ही अमीर हो गई थी। जब शगुन नंदिनी को इतना अमीर देखती है, तब वो उसके घर जाकर उससे कहती है, अरे बहन नंदिनी, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? क्या तुम कोई जादुई मंत्र जानती हो क्या? अरे दीदी, आप ये कैसी बातें पूछ रही हो? कल तक तो तुम बहुत ही गरीब थी, अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? ये सब उन गरीब अम्मा जी के जादुई गुलाब के कारण हुआ है। एक दिन की बात है, अम्मा जी मेरे घर आई थी और उन्होंने मुझे खाना खिलाने के लिए कहा था। मैंने उन्हें खाना खिलाया तो अम्मा जी मेरे व्यवहार से बहुत खुश हुई और मुझे एक जादुई गुलाब दे दिया कि मैं जो भी चाहूँ आंखें बंद करके उससे मांग सकती हूँ। पहले वो गरीब अम्मा मेरे यहाँ आई थी। ओहो, मैंने एक जादुई गुलाब गवा दिया। शगुन को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और शगुन उदास मन से अपने घर वापस लौट जाती है। फिर उस दिन के बाद से नंदिनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में नैना और सुनैना नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। वो लोग बहुत अमीर थे। फिर एक दिन वो सभी कार में बैठकर पिकनिक मनाने पहाड़ी की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी कार खाई में गिर जाती है। उस एक्सीडेंट में उन दोनों बहनों के माता पिता की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, जबकि दोनों बहनें अपनी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो देती हैं। इस तरह अचानक ही उन दोनों बहनों की जिंदगी दुखों से भर जाती है। दूसरी तरफ उनके माता पिता के मरने के बाद उनके लालची रिश्तेदार सारी जायदाद पर कब्जा करके दोनों बहनों को घर से बाहर भगा देते हैं। फिर मजबूर होकर वो दोनों बहनें अपने गुजारे के लिए सड़क पर भीख मांगना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, जिस वजह से वो दोनों फुटपाथ पर ही सोया करती थीं। फिर ऐसे ही एक दिन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से किसी ने हमें भीख में 1 रुपए भी नहीं दिए। तू ठीक कह रही है, शायद हम पर किसी को दया नहीं आती। पता नहीं भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है जो हमें इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। तभी सड़क पर कुछ अमीर घर की घमंडी लड़कियां गुजरती हैं। मुझे कुछ सैंडलों की खटखट की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है कुछ लड़कियां इस तरफ चल कर आ रही हैं। फिर वो दोनों बहनें उन लड़कियों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं। मेम साहब, हमें कुछ खाने के लिए दे दो, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, हमें बहुत भूख लगी है। अरे वाह, यहाँ तो एक साथ 2 अंधी भिखारन बैठी हैं। सुनो तुम दोनों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी खाने के लिए स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे देती हूँ। इतना कहकर वो लड़की अपने पर्स से समोसे निकालकर उन दोनों बहनों के हाथ में रख देती है। अरे वाह, इस समोसे से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। उन दोनों को बहुत ही तेज भूख लगी थी, इसीलिए वो दोनों फटाफट समोसे खाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक दोनों के दांत टूट जाती हैं
और वो दोनों रोने लगती हैं। उन दोनों को रोता हुआ देख वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे बेवकूफ, मैंने पत्थर के समोसे तुम्हें खाने के लिए दिए थे। इन समोसों को मैं अभी अभी बाजार से खरीद कर लाई हूँ। सच में तुम दोनों एक नंबर की बेवकूफ हो, इसीलिए सड़क पर भीख मांग रही हो। देखो, इस तरह हमारी लाचारी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। तुमने हमारे साथ ऐसा करके ठीक नहीं किया। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह बेवजह दूसरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मैं अभी तुम सबको सबक सिखाती। अरे ये क्या? ये अंधी भिखारन तो हमें धमकी दे रही है। लगता है इन दोनों में बहुत अकड़ है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। इन दो कौड़ी की भीख मांगने वाली लड़कियों की इतनी हिम्मत कि हमें धमकी दे रही हैं। चलो आज इन्हें सबक सिखाकर इनकी अकड़ ठिकाने लगाते हैं। रिया, जा तू पार्किंग में से अपनी कार लेकर आ। उसके बाद एक लड़की पार्किंग में खड़ी कार लेकर वहाँ आ जाती है। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ उन दोनों बहनों को जल्दी से रस्सियों से बांध देती हैं। अरे तुम लोग ये क्या कर रही हो? छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम दोनों को छोड़ देंगे। बस हमारे साथ शहर का जरा मजा तो ले लो। उसके बाद वो घमंडी लड़कियाँ दोनों बहनों को सड़क पर घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद वो कार जंगल में जाकर रुक जाती है। फिर वो सभी लड़कियाँ दोनों बहनों का हाथ पेड़ पर बांधकर उन्हें ऊपर लटका देती हैं। अरे तुम लोगों ने हमें पेड़ पर क्यों बांध रखा है? हमें नीचे उतारो। लेकिन वो सभी लड़कियाँ दोनों का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ दोनों बहनें मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। लेकिन उस जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इस तरह देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है। तभी वहाँ से एक रानी परी गुजर रही थी। दोनों बहनों को पेड़ पर बंधा देख रानी परी को उन दोनों पर तरस आता है और वो फौरन उन्हें पेड़ से नीचे उतार देती हैं। उसके बाद दोनों बहनें रानी परी को अपने साथ हुई सारी घटना को बता देती हैं। सच में तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन घमंडी और बदतमीज लड़कियों को सबक जरूर सिखाऊंगी। उसके बाद रानी परी अपनी आँख बंद करके अपने जादू से देखकर उन लड़कियों के ठिकाने का पता लगा लेती हैं। उसके बाद रानी परी फौरन उन लड़कियों के पास पहुंच जाती हैं। उस वक्त वो सभी लड़कियां बार में नाच रही होती हैं। फिर रानी परी उन सभी लड़कियों को रस्सियों से बांधकर उन्हें जंगल में ले जाती हैं और अपनी जादुई शक्ति से सभी लड़कियों को बिल्ली बना देती हैं। अब अगले 6 महीनों तक तुम सभी इसी तरह बिल्ली बनकर इस जंगल में भटकती हुई मियाओ मियाओ करती रहोगी। उसके बाद रानी परी अपने पर्स से जादुई मस्कारा निकालकर उन दोनों बहनों को आंखों पर लगाने के लिए देती है और अगले ही पल उनकी आंखों की रोशनी लौट आती है। फिर रानी परी अपने जादू से वहीं जमीन पर एक जादुई गुलाब प्रकट कर देती हैं। फिर देखते ही देखते वो गुलाब एक खूबसूरत से घर में बदल जाता है। आज से तुम दोनों इसी जादुई गुलाब घर में रहोगी। ये घर तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें दे दिया करेगा। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें उस जादुई गुलाब के फूल से बने घर में रहने लगती हैं। दूसरी तरफ उन्हें उस घर में रोज ढेर सारे सोने के सिक्के मिलने लगते हैं, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही अमीर बन जाती हैं और एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं। इस तरह देखते ही देखते दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह खुशियों से भर जाती है और वो खुशी से एक साथ रहने लगती हैं।